नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 32 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले देखें तो अंगूठे की ऊंचाई नज़र में आती है, जो कि इनके दिमाग के कार्य करने की शक्ति दिखाती है। ऐसे में तेज़ दिमाग होता है लोगों का जब इस प्रकार से अंगूठा इस ऊंचाई पर हो। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, जिसे हम विल पावर कहते हैं, और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो यदि हम देखें तो विल पावर काफ़ी प्रबल है और लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी कम है। शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो डिसीजंस जल्दी लेने वालों में से होंगे। जब डिसीजन जल्दी लेते हैं, यहाँ लॉजिकल रीजनिंग कम है और इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल है। ऐसे में गलत डिसीजंस लेने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरा, अंगूठे में इस प्रकार से पीछे को झुकाव नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो इंसान में एक ज़िद रहती है। जब भी आप कोई डिसीजन लें, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें ताकि आप बाद में उसे एनालाइज करके ठीक से आगे बढ़ सकें। यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट का पॉइंट नज़र में आ रहा है। दूसरा देखते हैं इनकी फिंगर। कम्युनिकेशन की फिंगर जो है रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है। ऐसे में जो भी ये कम्युनिकेट करें वो क्लियरली करें, पॉइंट वाइज करें, क्योंकि नहीं तो कलीग्स के साथ भी अगर आप देखेंगे तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा। घर पर भी देखेंगे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा आपको। आप कुछ बोलेंगे, कुछ और हो जाएगा, और फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो ये सोचा था, आप इसको ऐसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए क्लियर कट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ईमेल के थ्रू आप अपने कलीग्स के साथ करते हो या वर्बल या कोई एक्सप्रेशंस, जो भी हैं क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर उस चीज़ में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र में आ रहा है। फिर हम देखते हैं सूर्य की उंगली और जुपिटर फिंगर तकरीबन सेम लेंथ पर है। ये किसी भी फील्ड में काम करेंगे दोनों में से तो वो सेम ही इफेक्ट देगा इनको। ये अदरवाइज शनि जातक नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि शनि की उंगली इन दोनों उंगलियों से बड़ी है। ये शनि का मिडल पोर रहता है, इससे ये नीचे है और इससे भी ये नीचे है। तो इस केस में ये शनि जातक नज़र में आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अकेला रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत भी करना उतना पसंद नहीं करते हैं। जुपिटर की फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और रिलीजियस बेंड रहता है। जब सूर्य की उंगली इस प्रकार से इधर को मुड़े और शनि की उंगली ऊपर से इस प्रकार से बेंड ले, तो ऐसे में 7.5 ज़रूर लगती है इंसान को और वो पीड़ित होता है। लिटिल फिंगर का टिल्ट इस प्रकार से और ये एरिया इतना बड़ा होना पैसे कमाने की ललक को दिखाता है। जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क एरिया से, थर्ड होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम इनके फर्स्ट एरिया देखें तो उस पर अगर हम अंगूठे पर भी देखेंगे तो इस प्रकार की रेखाएं आपको नज़र में आएंगी। ये मेंटल टेंशन की रेखाएं हैं। दूसरा, थोड़ा सा गुबार सा अंगूठे पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से एक हेलमेट का फॉर्मेशन। ये तब बनता है जब इंसान ने कर्ज ले रखा होता है। सेम आप इनकी बाकी उंगलियों पर भी दबाव देख पाएंगे, इस प्रकार से दबाव है यहाँ पर। आइए बात करते हैं सेकंड फैलेंजेस की। ये सेकंड फैलेंज है जुपिटर की फिंगर का। जुपिटर की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को ज़िंदगी में आगे लेके जाने के लिए। सूर्य की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपकी मेहनत को। जो आप यहाँ ब्रेन में सोचते हैं, क्या उसे एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मनी उतना कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है मरकरी का सेकंड फैलेंज। जब इस प्रकार से गैप हो इन दोनों फिंगर्स के बीच में और ये गैप क्लियरली दिखाई दे, तो ऐसे में वैचारिक मतभेद होते हैं पिता के साथ और भाइयों के साथ। इवन अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में भी मिलती है या कुछ भी इनहेरिटेंस में मिलता है तो उसमें इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है या वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। आइए बात करते हैं माउंट्स की। ये इनका जुपिटर का माउंट है और काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए माउंट है। इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं। शुरू से ही प्रोग्रेसिव आप रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। यदि हम देखें तो कुछ रेखाएं इधर से इधर को जा रही हैं जो कि शनि स्थान को देख रही हैं, तो और ये ब्लॉक का फॉर्मेशन कर रही हैं। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाएं और ये रेखाएं जो शनि स्थान को देखती हैं ये बाद में जाके इनकम रेखाओं के रूप लेती हैं। इसी से ही अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट आता है आपका, चाहे वो पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो या कोई और साइंसेस हो। जब इस प्रकार से ब्लॉक बन जाते हैं तो इंसान अपने मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही, यानी 40s में पहुंचने से पहले ही काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुका होता है, अपना घर मकान वगैरह बना चुका होता है। इस माउंट का हल्का सा टिल्ट जो है
शनि माउंट की तरफ है। ऐसे में इंसान जो है विचारशील हो जाते हैं। विचारशील मतलब हर चीज़ में कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स ही क्यों ना हो। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट में इधर से उभार है, इधर से उभार है और इधर से उभार है। आप ये देख लीजिए 50 से 60% जो है ये उभार की मात्रा में चले जाता है माउंट। जब 60% इस प्रकार से उभरा हुआ माउंट हो तकरीबन, तो इंसान में आलस भी काफ़ी भर जाता है। दूसरा, कामुकता की भावनाएं काफ़ी इंक्रीज कर जाती हैं। ये है आपका सूर्य का माउंट। सूर्य के माउंट पे ये हल्की सी इधर से जो रेखा आ रही है ये की विद्या रेखा है। आप जिस भी काम में होंगे उसके आपको इन्स एंड आउट्स पता होंगे। इस प्रकार की रेखा दिखाई दे रही है। ये आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है जो कि आपकी सूर्य की रेखा के साथ इस प्रकार से जाके मिल जाती है। घर पर कलह कलेश दिखाता है। इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनता है और ये सपोर्टिंग लाइंस हैं और ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये सपोर्टिंग लाइंस के साथ में है। जब इस प्रकार से ब्लॉक्स की फॉर्मेशन होती है तो इंसान के वर्क एरिया में भी उसको काफ़ी बड़ा एरिया हैंडल करने को दिया जाता है। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। देखिए ये ऊपर से यहाँ से वी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको एज वी कंसिडर कर सकते हैं, इसको वी कंसिडर कर सकते हैं। जब इस प्रकार से फॉर्मेशन हो तो डिफरेंट राज्यों में या डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट एरियाज़ में या इंटरनेशनली भी कहीं के देखा जाता है तो वर्क एरिया इस प्रकार से होता है कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैंडल करते हैं या डिफरेंट राज्यों में क्लाइंट्स हैंडल करते हैं या डिफरेंट लोकेशंस में क्लाइंट हैंडल करते हैं। इसी को अगर हम ब्रेकअप करके देखते हैं तो वी के फॉर्मेशंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक वी का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से, यहाँ पर छोटे छोटे वी भी बने हुए हैं। ये ऊपर जाते हैं, ये वी का फॉर्मेशन हो जाता है। जब वी का फॉर्मेशन नीचे हो रहा हो और वी का फॉर्मेशन ही ऊपर हो रहा हो तो इंसान को कर्ज नहीं लेना चाहिए। कारण ये कि जो नीचे के फॉर्मेशंस हैं वी के, इंसान अपनी फैमिली लाइफ में ही फंसा रह जाता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है या घर के मामलों में ही घूमता रह जाता है उसका दिमाग। ऊपर भी जब वी बन जाए तो ऐसे में वर्क एरिया में भी टांग खींचने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं और कलीग्स के साथ नहीं बनती। जब कलीग्स के साथ नहीं बनती टांग खींची जाएगी और दिमाग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जब इस प्रकार से डिवीज़न रहता है ब्रेन का तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता जॉब में, तो लोन उतारने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना आता है इंसान को। जो पैसा आता है वो भी संघर्ष के साथ आता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट पर यहाँ से दबा होना ये भी वैवाहिक सुखों में कमी दिखाता है। ये बिजनेस एक्यूमन देता है। जो भी आप काम करते होंगे उसमें आपको मालूम है कि नफ़ा कैसे और नुकसान कैसे होता है। माउंट आपका ये लो सेट है, फिंगर आपको लो सेट है। जब माउंट लो सेट होता है तो इनिशियली बंदा हिच करता है अप्रोच करने में किसी को। एक बार अप्रोच कर ले उसके बाद सब ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक और है। जब मीटिंग निकल जाती है उसके बाद इंसान को याद में आता है कि मैंने ये पॉइंट कहने थे और ये मैं कह नहीं पाया। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने पास नोट्स बनाकर रखें। आइए देखते हैं मार्स का माउंट क्या कहता है। देखिए मार्स का माउंट इनका ओवर विकसित है। जब ये इस प्रकार से ओवर बल्ज होता है तो एक तो साहस की बात होती है, एक अति साहस वाली बात होती है। जहाँ साहस खत्म हो जाता है उसके ऊपर चले जाता है इंसान। उसको ये नहीं मालूम चलता कि साहस किस लेवल पे होना चाहिए। तो ये चीज़ ये दिखाती है। ये एक्चुअली कमी के रूप में देखना चाहिए इसको, ना कि हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए इसको। दूसरा, अगर हम आपका इंटरनल मार्स देखें, आइए देखते हैं हम इनका इंटरनल मार्स का एरिया क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इसमें भी जब आप अंगूठा और पास लेके आएंगे ये और ज़्यादा गुबार ले लेगा यहाँ पर। तो जब इतना गुबार होता है तो ये भी आपका गुस्सा और एग्रेशन ही शो करता है और कुछ नहीं। तो इतना गुस्सा, इतना बल, इंसान को ये नहीं मालूम होता कि वो क्या करने जा रहा है। कुछ भी उठाया मार दिया, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं। फिर ऐसे में टंग जो है वो भी आप मिसयूज़ करते हैं उसका, यानी जो लैंग्वेज है वो भी इंसान की बिगड़ जाती है और तुरंत बिगड़ जाती है 1 सेकंड में गुस्सा आते ही। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं जो कि कलह कलेश की वजह रहती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एरिया यहाँ पे है जो दिखाई दे रहा है। एक तो कम्युनिकेशन को लेकर के आप देख लीजिए, ये भी साइन यही बता रहा है, ये भी साइन यही चीज़ बता रहा है। तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट एरिया आपके अंदर है
जो कि अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में धैर्य की काफ़ी कमी रहती है, इंसान धैर्यवान नहीं होता है। आपका ब्रेन लाइन भी इसी मार्क्स पर आ रही है, तो धैर्य भी वहीं पर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं मून का एरिया क्या कहता है। ये आपका मून का एरिया है, ये भी काफ़ी उठाव लिए हुए एरिया है, इस प्रकार से काफ़ी कर्वेचर है। ये आपको क्रिएटिविटी भी देता है और इमेजिनेशंस भी देता है। इमेजिन आप किसी भी सिचुएशन को कैसे भी कर सकते हैं और क्रिएटिव भी कर सकते हैं। यदि आप इस माउंट को क्रिएटिवली यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी आगे जाएंगे, क्योंकि आपका जो वर्क है वो भी क्रिएटिव वर्क है। उसमें अगर आप क्रिएटिवली डिज़ाइन नए बनाते हैं या कुछ भी करते हैं एक ज़िद पकड़ के, जो कि आपके अंगूठे में भी एक ज़िद है, अगर आप ज़िद को लेके क्रिएटिवली आगे जाते हैं, ब्रेन लाइन भी आपकी मून माउंट को देखती है, तो ओवरऑल ये माउंट आपको हेल्प करने वाला माउंट है। यहीं से आपकी भाग्य रेखा भी देखती है, तो काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं यहाँ पर। इसी पर एक साइन और है जो मैं दिखाता हूँ। जब इस प्रकार से मोटी होकर के रेखाएं ये इस प्रकार का इम्प्रेशन बनाती हैं, तो इंसान को कर्ज से दूर रहना चाहिए। ये भी वही चीज़ दिखा रहा है कि कर्ज ना लें, यदि लेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। मून माउंट पे इस तरह का एरिया जब क्रिएट होता है, ये भी आपके घर के कलह कलेश को दिखाता है। इस प्रकार की लाइंस, ये बहुत सारी लाइंस, ये हेल्थ लाइंस होती हैं, ये आपको जीआई ट्रबल्स देती हैं। ऑल्दो यदि ये बिल्कुल सीधी लाइन हो तो ये आपकी बिजनेस की लाइन बन जाती है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इधर से नीचे आती है तो ये बिजनेस की लाइन होती है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल लाइंस हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होकर के यहाँ पर मल्टीपल लाइंस हैं, तो इसे हम बिजनेस की रेखा नहीं कह सकते। आइए बढ़ते हैं आपके शुक्र माउंट की तरफ। शुक्र आपका माउंट उठा हुआ भी है और इधर से इतना हिस्सा जो है ये फ्लैट है, बाकी इधर से ये उठा हुआ माउंट है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लिमिटेड हैं आपके पास, जो इस प्रकार की दिखाई दे रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं, इस टाइप की जो चीज़ है ये कम नज़र में आ रही है। जितना ऐश्वर्य आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे काफ़ी कम निकलता है इधर। दूसरी चीज़, माउंट आपका अगर सपोर्ट करने वाला है वो मून माउंट है, जो कि इसकी कमी पूरी करता है। जब वीनस और ये माउंट आपका तकरीबन सेम लेवल पर हो तो ऐसे में भी देखा जा सकता है यहाँ से जैसे ये दबा हुआ है, हल्का सा प्लेन माउंट है यहाँ से और यहाँ से उठा हुआ, और ओवरऑल इफेक्ट ऐसा देता है कि ये दोनों माउंट एक जैसे हैं, तो ऐसे में भी कलह कलेश देखा जा सकता है। यहाँ विवाह से रिलेटेड जो तकलीफ है वो देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी उंगली भी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। तो ये गुरु की फिंगर है। गुरु शादी के लिए और बच्चों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए देखा जा सकता है। तो ऐसे में भी ये इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है जो इनको सही से गाइड कर पाए और एक डायरेक्शन दे पाए, ये यहाँ पर कमी देखी जा सकती है। इस प्रकार से फिंगर का नॉट बन जाना यहाँ पर और एक घुमाव लेना, यहाँ से मोटा बन जाना। इंसान अपनी जो भी चीज़ रहती है उसे फ्लॉन्ट करना पसंद करता है। मेरे पास ये पोजीशन है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र में आ रही है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ये तिल धब्बे हैं या नहीं हैं इस प्रकार के। अगर तिल धब्बे हैं तो इनके अपने इफ़ेक्ट्स हैं, आपने मुझे कंफर्म नहीं किया है कि ये तिल हैं। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। इधर से ये आपकी हार्ट लाइन है, यदि हम देखेंगे तो ये जाकर के शनि स्थान के नीचे रुक जाती है। शनि स्थान के नीचे, वो भी मिडल में रुक जाना हार्ट लाइन का, और यहाँ पर इस प्रकार से एक गुच्छा सा बन जाना, ये प्योरली ये दिखाता है कि इंसान का सारा दिमाग भौतिकता में है, यानी पैसा कमाने की तरफ रहता है। बाकी इमोशंस की साइड ऐसे लोग बहुत कम देखते हैं। यदि हम एक्चुअली देखें तो इनकी लाइन भी, अगर आप देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी हार्ट लाइन है ये। जब इस प्रकार से सीधी हार्ट लाइन होती है तो बिजनेस एरिया में तो ठीक रहता है या वर्क में ठीक रहता है। आपने किसी को जॉब से निकाल दिया, कुछ कर दिया, ये वो जो भी है वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब आप इमोशंस घर पर ना दिखाएं किसी भी डिसीजन पर, तो ये एक, यानी घर पे कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, और ये यहाँ पर कमी नज़र में आ रही है जो कि इम्प्रूवमेंट एरिया है। जब इस प्रकार का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है
शनि के नीचे, तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करता ही करता है। इंसान लोन भी लेता है, ये दूसरा साइन है जब इंसान इस प्रकार से लोन लेता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए ये रेखा इन्हें काटती है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लोन इनके चल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखने को क्लियर मिलती है। मतलब ये रेखा इनकी इन्वेस्टमेंट की रेखा है जो कि सीधा इन दो फिंगर्स के बीच में जा रही है। यदि ये ऊपर तक इस प्रकार से चली जाती है तो वो जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं ब्रेन लाइन की तरफ। ब्रेन लाइन पे देखिए काफ़ी सारे ये यव और ये सब बने हुए हैं। इधर से इंसान जब इस प्रकार के यव वगैरह लेकर के चलता है, लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन मिलकर जब पीछे से आती है, तो इंसान खानदानी बीमारी ज़रूर साथ लेकर के आता है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, बीपी हो या कुछ भी हो, शुगर हो, अस्थमा हो। तो इस प्रकार की लाइन ये यव दिखाते हैं कि ये साथ में इंसान ले लेता है। जब वो उम्र आती है उस टाइम पर वो बीमारी भी सामने आ जाती है। ब्रेन लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। आप ये देखिए कि यहाँ पर यव के साइन है। यव के साइन मतलब दिमाग पे स्ट्रेस, ये सब दिमाग पे स्ट्रेस है। ये देखिए ये इनकी मिडिल एज तक है। ये 35 ईयर्स की एज आ जाती है, 40 ईयर्स की एक्चुअली जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं। ये इनका 40 है, तो 40 ईयर्स की एज तक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिमाग पे स्ट्रेस है। फिर उसके बाद ये हल्की सी ठीक होती है और ब्रेन लाइन देखती है आपके चंद्र क्षेत्र को, तो कल्पना, इमेजिनेशंस ये सब बढ़ा देती है। ये ब्रेन लाइन जो है, इस प्रकार की ब्रेन लाइन जो इधर से ये यव और ये सब लेकर के आए और जिसमें ये माउंट उठा हुआ हो और ये माउंट अति उठा हुआ हो और ये लाल क्षेत्र है, बेसिकली लाली पकड़ी हुई है इसमें। जब लाली पकड़ी होती है तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हर चीज़ में पॉलिटिक्स, स्वार्थी नेचर रहता है, जैसे कि ओवरऑल एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह एक प्रैक्टिकल नेचर इस टाइप से बोल देते हैं, क्योंकि क्लाइंट को बिल्कुल इस प्रकार से नहीं बोलते हैं कि भैया आप स्वार्थी हो, आप बहुत अहमी हो, या किसी भी चीज़ पे क्लाइंट को बिल्कुल सीधा ना बोल करके वो बोलते हैं कि इंसान प्रैक्टिकल है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकलिटी कम नज़र में आती है और स्वार्थी नेचर ज़्यादा नज़र में आता है। जब तक ये स्वार्थ आपसे नहीं जाएगा या पॉलिटिक्स आपकी नहीं जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा जो लाइफ रहेगी वो डिस्टर्ब्ड रहेगी। यहाँ पर भी इमोशंस की कमी है और यहाँ पर ये इस प्रकार से गुच्छा और जमावड़ा बन रहा है। और यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये माउंट ओवर उठा हुआ है और लाल है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितनी धैर्य की ज़रूरत है, कितना अपने आप को कंट्रोल की ज़रूरत है और किस प्रकार से आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं और आपको आगे अगर जाना है तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं अब आपकी फेट लाइन क्या कहती है। आपकी फेट लाइन यहाँ से शुरू होती है, देखिए मून माउंट को देखती हुई शुरू होती है। अननोन व्यक्ति आपको सपोर्ट करते हैं और ये फेट लाइन आपकी ऊपर को जाती है। ये आप 40 ईयर्स के होते हैं जब आप यहाँ पर हैं। अभी आप तकरीबन 32 के हैं तो आप यहाँ पर हैं। ये फेट लाइन का जो इम्प्रेशन है वो यहाँ से आपका एक्चुअल यहाँ पे आके जुड़ता है, जो कि अभी क्लियर नहीं है। और ध्यान से देखिए कि ये क्लियर नहीं है इम्प्रेशन। एक्चुअल ये यहाँ से जुड़ती हुई और एक अपॉर्चुनिटी लाइन आपकी रहेगी 52 साल के आसपास, जो आपको मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी अपनी ज़िंदगी की 52वें साल में। अदरवाइज़ हम इस रेखा को इस तरह से लेकर के चलते हैं। अभी आप इस वाली स्टेज पर हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन्स काफ़ी हैं। ये 32 की आपकी एज है। जब आप 40 के होते हैं तो आप यहाँ पर होते हैं। जब ये रेखा ऊपर जाकर के यहाँ पर रुक जाए और इधर से ये डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा बनी हो, इधर को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे में जो है पैसा आता है और फिर खर्च होने की तरफ जाता है। यानी मांगलिक कार्यों में भी दिक्कत मानी जाती है। मांगलिक कार्य मतलब विवाह से रिलेटेड कार्यों में भी दिक्कतें इंसान को आती हैं। ये आपकी एग्जैक्ट 40 ईयर्स की एज है। और वही यहाँ पर ब्रेन लाइन के ऊपर भी दिखा रहा है कि ये 40 ईयर्स की एज तक आपके ब्रेन में भी खलबली लगी रहेगी। जीवन में भी खलबली है और ब्रेन में भी। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ये 40 ईयर्स की एज तक आपके परेशानियाँ लगी हुई हैं। 40 के बाद आप एक क्लियर लाइफ जीते हैं। आइए देखते हैं लाइफ लाइन टाइम लाइन के हिसाब से। 20 साल में हमने यहाँ पर पकड़े, कोई ना कोई यहाँ पर आपकी ग्रोथ की रेखा 20-21 साल की रही होगी। जब इस प्रकार से ये डिस्टर्ब होकर चलती है तो इंसान दिमागी रूप से भी डिस्टर्ब रहता है और शारीरिक रूप से भी डिस्टर्ब रहता है। ये 21-22 साल की रेखा है। फिर 23-1 साल की रेखा जिसने ये काटा और फिर ऊपर गए। ये इनिशियल जो आपके इन्फेक्चुएशंस वगैरह रहे होंगे,
ये वो दिखा रहा है इधर से। ये 25, 26, 27 साल की एज आ जाती है, ये आपकी 27वें साल की एज है, जो कि रेखा इस प्रकार से युक्ति बनाती हुई जा रही है आपके सूर्य स्थान पर। तो ये विवाह की रेखा है। इसके साथ ही एक रेखा और आती है पीछे से, और ये आपके विवाह को डिस्टर्ब करती है, ये यहाँ पर, और ये क्लियर मालूम चल रहा है कि विवाह यहाँ पर डिस्टर्ब होता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, एक ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल में देखिए घर पे खुशियाँ आती हैं, यानी कोई ना कोई बेबी हुआ या कुछ ना कुछ हुआ, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन ये सारे देखिए एक्सपेंसेस भी चल रहे हैं और खुशियों के बीच में खलल भी चल रही है। ये 31 साल की रेखा 30-31 में ये सब दिक्कतों से आप पार लेते हैं। ये एक्सपेंस होता है, ये 31 का ये एक्सपेंस का एरिया है, जो ये रेखा इस प्रकार से जाके आपकी फेट लाइन को मिलती है। यहाँ ये मनी की रेखा है, इसको काटती है तो मतलब यहाँ पर आपका एक्सपेंस रहता है ये रेखा। फिर 31वें 32वें साल पर एक रेखा आपकी 31वें साल पर बिल्कुल पैरेलल इसके चलती है देखिए, और ये युक्ति बनाती है और ये सन माउंट को जोड़ती है, यानी ये सेकंड मैरिज आपकी दिखाती है, ये सेकंड मैरिज है आपकी। फिर यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं। ये छोटा ट्रायंगल बनता है जिसमें अगेन कोई ना कोई बेबी होता है या इस प्रकार की चीज़ें आपके दिखाई देती हैं। लेकिन ये सारी दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं, ये सारा डॉटेड एरिया है, एक क्लियर एरिया नहीं है। देखिए 39, 38 तक आ जाएगा, ये क्लियर एरिया नहीं है। देखिए ये सारा दिक्कतों का एरिया है। फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं, और जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि एग्ज़ाम में क्लियर कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, देखिए एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर सकते हैं। इधर ये 31 है, 32 है, और ये 32 की रेखा जो है इस रेखा के साथ जाके मिल रही है और एक ट्राइंगल बना रही है। तो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। यहाँ पर एग्ज़ाम आपके क्लियर होने के योग हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए ट्राइंगल में खुशियाँ रहती हैं घर पे। फिर ट्राइंगल के बाद दूसरा ट्राइंगल है, और ये भी आपके ग्रोथ का एरिया है, ये भी आप ग्रोथ लेंगे। ये तकरीबन 37 की आपकी ग्रोथ है। जैसे ही आप 37 की ग्रोथ लेंगे वहीं पर ही आपके एक्सपेंसेस हैं। ये इस प्रकार के आपके एक्सपेंसेस और दिक्कतें दिखा रही हैं। ये 37, 38 का एरिया रहेगा। फिर ये देखिए फैमिली में डिस्टर्बेंस है। ये 40, 41 तक आपकी ये डिस्टर्बेंस बनी रहेगी फैमिली को लेकर के। जहाँ तक आप बोलते हैं कि जो पहले मेरा बेबी वापस आएगा या नहीं आएगा, वो यहाँ पर आता हुआ नहीं नज़र में आ रहा है। 41 तक तो नहीं नज़र में आ रहा है, उसके आगे भी कोई ऐसा स्कोप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये जो आगे आपकी ग्रोथ आएगी, ये 45 के आसपास की ग्रोथ है, 44, 45 की। इस प्रकार से दो ग्रोथ हैं, 44 एंड 45 की। देखिए 52 के आसपास आपकी लाइफ जो है दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक तो आप घर से थोड़ा दूर सेटल होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जॉब रहेगी या बिजनेस रहेगा, जो भी रहेगा ये आपको दूर लेकर के जा रही है, तो आप यहाँ पर सेटल होंगे। तो घर से दूर चले जाते हैं, कोई भी डिसीजन रहता है आपका यहाँ पर, तो ये 52वें साल से आपका डिसीजन बनना शुरू होगा और 54, 55 तक आके आप क्लियर होंगे कि आपने कहाँ पे सेटल होना है। तो ये आप दूर को सेटल होते हैं। इस प्रकार से ये लाइफ का स्पैन आपका नज़र में आ रहा है। इसमें मुझे कहीं पर भी वो चीज़ नज़र नहीं आई कि पहले वाला बेबी मेरा वापस आएगा या नहीं, यहाँ नहीं नज़र में आ रहा है। दूसरा, सेकंड मैरिज में भी काफ़ी खलबलियाँ लगी हुई हैं, ये चीज़ नज़र में आ रही हैं। ये यहाँ तक की चीज़ बता रहा है, 42 ईयर्स तक की। देखिए जो अभी तक आपको प्रोटेक्ट करती आई है वो ये मंगल रेखा ने प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि ये रेखा अपने पे पहले चीज़ लेती है, इम्पैक्ट कम करती है और फिर आगे देती है। तो जो भी अभी तक का आपका प्रोटेक्शन मिला है वो इस रेखा के थ्रू मिला है। जो भी आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल गया, इंस्टेंट आपका हेल्प होगी, वो इस रेखा के थ्रू है। और इस एज के बाद वो रेखा उतनी नहीं है। आप ये देखिए कि ये भी दूर होती जा रही है, लाइफलाइन से दूर होती है। ऐसे में इंसान का अपना नेचर चेंज होता रहता है, तो उनसे जो मिलने वाले लोग हैं और जो दूरी बना लेते हैं एक, क्योंकि इंसान का अपना नेचर चेंज हो जाता है। दूसरा, आपको क्लियरली यहाँ पर आपके हाथ के हिसाब से कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो कि क्लियर लग रही है।
सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान है, ये भी पता चल रहा है। इस एरिया में आप इम्प्रूवमेंट करें, गुस्सा वगैरह कम दिखाएं, एक अति साहस ना दिखाएं, पॉलिटिक्स कम करें, चाहे वर्क एरिया हो चाहे घर का एरिया हो। तो इस टाइप से यदि आप बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे तभी सिचुएशंस आपकी सुधरेंगी। ओवरऑल ग्रोथ वाइज अगर आप देखें, पैसे वाइज तो कोई कमी नहीं है। यहाँ से ये 40 तक का ये नज़र में आ रहा है, फिर इसके बाद आपकी जो इनकम शुरू होगी यानी 42वें 43वें साल से होगी, वो यहाँ से 43 से होगी। 2 साल का बीच में आपको इनकम में थोड़ा कमी रहेगी। और ये लाइट इंप्रेशंस हैं, बहुत टूटे हुए इंप्रेशंस हैं, मतलब खर्चे भी लगे रहेंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ से एक इनकम रेखा ऊपर को जाती है, जो कि आप हो सकता है अपना जो भी करंट काम कर रहे हो उसे आप शिफ्ट करें। जगह का परिवर्तन हो सकता है यहाँ पर 40 पर, स्थान परिवर्तन देखा जा सकता है, आपके काम में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। ये 43 पर होगा। इस प्रकार से आपकी लाइफ आगे बढ़ती हुई नज़र में आ रही है। तो ऑल द बेस्ट। और मैं अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ लर्न किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।